Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। ये सेवा मेरे को दिया आपने ग्लोरीफाई करने के लिए, श्रीमद् भागवतम का अवसर प्रदान किया, सो उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और बीच बीच में थोड़ा इंग्लिश भी वर्ड्स यूज हो जाएंगे तो क्षमा कीजिएगा। अम, तो पहले प्रेयर से स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में स्क्रीन शेयर होगा क्या श्लोका का, कि मैं करूं? Right? Want to share? Because I'm still driving. ओके, ठीक है। पहले विल डू द प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायश भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। सो आई विल सी, मैं शेयर करने का देखता हूँ। मैं आई थिंक आई शुड बी एबल टू ओपन द करेक्ट विंडो फर्स्ट। जस्ट वन सेक। श्रीमद् भागवतम 29। ओके, तो आपको दिख रहा है स्क्रीन मेरा? बस 36 Yes, Prabhu. दिख रहा है? ओके, गुड। Yeah, Prabhu. सो वर्स 36 एंड इफ पॉसिबल 37 ऑल्सो कर लेंगे, बिकॉज दोनों लिंक्ड हैं, दोनों वर्सेस, तो दोनों एक साथ कर लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तो हो गया, सॉरी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम तीसरे स्कंद के 29वें श्लोक का 36 और 37, 29 अध्याय का 36 और 37वां श्लोक कवर करेंगे। तो आई रीड द श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ लूंगा। आई थिंक इसमें पर्पट पढ़ना नहीं है मेरे ख्याल से। तो
एतद् भगवतो रूपम् ब्रह्मणा परमात्मनः परं प्रधानं पुरुषं दैवं कर्म विचेष्टितम्। श्लोका 37 ऑल्सो पढ़ लेता हूं। रूप भेदास्पदं दिव्यं काल इत्याभिधीयते भूतानां महत् आदिनां यतो भिन्न दृशं भयम्। तो ये दो श्लोक जो हैं, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। इस चैप्टर का जो टाइटल है, इंग्लिश में जो टाइटल है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कपिल देव अपनी माँ देवहूति को, और इसमें यही बता रहे हैं। तो वो और पूछ रहे हैं, और पिछले अध्याय में हमने देखा था कि वो अष्टांग योग के बारे में थोड़ा बताते हैं। तो अब देवहूति अब पूरा उनको भक्ति के बारे में जानकारी उनको चाहिए, तो इसलिए वो उनसे इसके बारे में पूछ रही हैं। तो बिकॉज और इसमें ये बताएंगे कपिल देव जी की कैसे जो ये उनका जो लोग उनको कैसे समझ सकते हैं, या उनके जो रूप हैं वो तीन प्रकार से समझ सकते हैं उनको, जो कि हमने पहले भी किया है, दूसरे स्कंद में भी किया है, तो उसका भी मैं थोड़ा वर्णन करूंगा। तो शुद्ध भक्ति कैसे होनी चाहिए, और वो कैसे मिश्र भक्ति से अलग हो तो अच्छा है। कर्म मिश्र भक्ति हो सकती है, या ज्ञान मिश्र भक्ति हो सकती है, योग मिश्र भक्ति हो सकती है, बट जो अनन्य भक्ति है वो सबसे ऊपर मानी जाती है। तो उसके बारे में ये थोड़ा बताएंगे कपिल देव, कपिल देव बताएंगे अपने माँ देवहूति को। और ये जस्ट थोड़ा बैकग्राउंड में जाने के लिए कि ये कपिल देव उनके घर में कैसे घर में कैसे उनका जन्म हुआ, क्योंकि जब इसमें जो बैकग्राउंड है, तो उनका उन्होंने जब उनके पति जा रहे थे, कर्दमा मुनि छोड़ के जा रहे थे, 9 बच्चे हो गए थे, बट 9 सारी की सारी लड़कियां थी। तो वो खुश तो थी कि ठीक है अब जा रहे हैं, ठीक है आपने जो मेरे को प्रॉमिस किया था, आप इतने साथ मेरे साथ रहेंगे और फिर जा रहे हैं, बट आप चले जाएंगे और बेटियों की भी शादी हो जाएगी, तो फिर मेरा क्या होगा, मुझे संभालने वाला कौन है। तो उन्होंने बोला नहीं, भगवान स्वयं अपने आपके गर्भ से जन्म लेंगे, तो उसके बाद ही मैं जाऊंगा। तो फिर भगवान का जन्म हुआ, और ये तीसरा स्कंद जो है आई थिंक 19वें अध्याय से है, इतना लंबा चलता है, और इसमें इतनी शिक्षा है हमको जिसमें मिलती है। तो इसमें भगवान अभी क्या कह रहे हैं कि जो हम आप मेरे को लोग किस तरह से मेरे को देख सकते हैं। तो या तो लोग मुझे भगवान के रूप में देख सकते हैं, या फिर परमात्मा के रूप में देख सकते हैं, या ब्रह्मन के रूप में देख सकते हैं। ये इन तीन तरह से मेरे को देख सकते हैं। तो सॉरी, तो इसमें और भगवान ये भी कहते हैं कि ना सिर्फ ये हूं मैं, बट मेरे को जो प्रकृति है, प्रकृति भी मैं ही हूँ। सो प्रधानम जो है वो प्रकृति की बात कर रहे हैं, प्रकृति भी मैं ही हूँ। और जो कर्म है, लोगों का कर्म है, जो सॉरी जो जीव हैं और जो कर्म है, वो सब सब मेरे से ही मेरा ही एक एक्सपेंशन है। तो इसमें हमें ये समझना चाहिए कि जो भी है यहाँ पे इस संसार में, सब भगवान से ही आता है, सब भगवान के अंदर ही है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। सो सब कुछ उनसे ही है, एवरीथिंग इज एमिनेटिंग फ्रॉम द लॉर्ड। या तो वो हमको समझना है। तो वो बोल रहे हैं कि ये सब मेरे से ही आ रहा है। क्यों? तो इसका जैसे हमारे पहले स्कंद के 1 to 11 में जो है, वदंती तत्त्वविदस तत्वम यद ज्ञानम
अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो इसमें 3 प्रकार से हमको भगवान की रियलाइजेशन हो सकती है, समझ सकते हैं हम, और तीनों अपनी तरफ से ठीक ही है। पर कंप्लीट रियलाइजेशन जो होती है वो भगवान की रियलाइजेशन होती है कि वो सच्चिदानंद है और उनका अपना धाम है, उनके अपनी लीलाएं होती हैं जहाँ पे नित्य लीलाएं चलती हैं। तो ये एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। और जो पार्शियल अंडरस्टैंडिंग है, सबसे कम जो लेवल की अंडरस्टैंडिंग है वो है कि जो ब्रह्म ज्योति है, जो ब्रह्म ज्योति क्या होती है, जो भगवान के जो नाखून से, या नाखून से जो लाइट आती है, एफल्जेंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं श्रील प्रभुपाद, वो जो ज्योति आती है वो हजारों हजारों मिलियंस करोड़ों सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश देती है वो। और लोग क्या समझते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो अपने ही बलबूते से चाहते हैं कि भगवान का पता करें, पढ़ के पता करें, ज्ञान करें कि क्या है, कौन है भगवान, तो भगवान उनको उतनी ही दर्शन देते हैं। उनका जो डेस्टिनेशन होता है, उनकी जो गति होती है, वो वहीं तक होती है कि ब्रह्मन ज्योति है जो, वहां पे जाके हम उसमें लीन हो जाए, हम भी भगवान जैसे ही बन जाए, भगवान के साथ ही हैं हम, वैसा है। बट वो, इवन दो ये एक रियलाइजेशन है बट कंप्लीट नहीं है। फिर उससे अगली स्टेप की जो रियलाइजेशन है वो है कि जो अष्टांग योगी करते हैं, ध्यान लगा के अपने पूरे इंद्रियों पे नियंत्रण पाके पूरा ध्यान लगाते हैं अपने परमात्मा पे, और उनको वो परमात्मा रियलाइजेशन होती है, जो बहुत ही कठिन है। बिकॉज अष्टांग योगा कलयुग में तो कर ही नहीं सकते, ये सत्ययुग में ही होगा। अगर आपको परफेक्ट करना है अष्टांग योगा, 60,000 साल लग जाएंगे आपको, तो यहाँ तो हो नहीं सकता। तो और उसका फिर एंड में आपको परमात्मा का रियलाइजेशन होगा, परमात्मा के दर्शन होंगे। बट जो भक्त हैं, जो श्रील प्रभुपाद ने हमको ये शॉर्टकट दिया है कि भक्ति में ही लग जाओ, इन सब बाकी चीजों से हटो, और भगवत गीता के पहले श्लोक से ही उन्होंने पर्पट में डालना शुरू कर दिया कि भक्ति योगा इज द बेस्ट। तो वो हमें रियलाइजेशन करनी है कि भक्ति योगा से क्या होगा, हमको भगवान की अनुभूति होगी कि भगवान का रूप है, सच्चिदानंद विग्रह है, त्रिभंग में खड़े होते हैं वो, और उनका स्वयं का धाम है, वो सब रियलाइजेशन होती है। तो इसमें जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अगर आप पर्पट्स पढ़ेंगे तो उसमें इस वाले श्लोक का उन्होंने यही कहा है कि भगवान, लोग हमें जो प्रकृति है, प्रकृति भी मैं ही हूँ, भगवान कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति और प्रकृति क्या है, शक्ति है, और शक्तिमान दोनों अभिन्न है। तो प्रकृति अगर आप चाहें, मुझे समझना चाहें, तो मैं प्रकृति ही हूँ। तो लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है, जो ब्राह्मण शब्द है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो ब्राह्मण के अलग अलग रियलाइजेशंस हैं, ब्राह्मण के अलग अलग, हर जगह पे अलग अलग मतलब भी निकलते हैं। तो हम भी ब्राह्मण हैं, जो जीव है वो भी ब्राह्मण में कैटेगरी में आता है, जो प्रकृति है वो भी ब्राह्मण कैटेगरी में आती है। और कभी कभी भगवान भी बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, बट वो क्या है, वो पर ब्राह्मण है। तो वो एक अंतर आ जाता है कि भगवान जो है वो पर ब्राह्मण है। और फिर वो बोलते हैं कि जीव भी मैं ही हूँ। कपिल देव देवहूति माँ को ये कह रहे हैं कि जीव भी मैं ही हूँ। कैसे? क्योंकि ममे वांशु जीवलोक है, तो मेरे ही अंश है, पार्ट एंड पार्सल हैं जो जीव हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जीव भी मैं ही हूँ। और फिर जो कर्म होता है, कर्म जो दैवम कर्म होता है, तो कर्म किससे होता है? जो हम जीव कर्म करता है उसका रिएक्शन जीव को मिलता है। तो क्योंकि वो जीव को रिएक्शन मिलता है, तो कृष्ण बोलते हैं कि वो भी मैं ही हूं। तो एक तरह से अगर आप बड़ा पिक्चर इसका देखेंगे तो सब भगवान ही है। एवरीथिंग इज कृष्णा, एवरीथिंग इज कृष्णास। उनका ही एक एक्सपेंशन है, कहीं ना कहीं सब कृष्णा से ही रिलेटेड है। तो ये हमको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर और आगे फिर बोलते हैं, जो अगला श्लोक है उसमें और डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उनका क्या है। तो
रूप भेदास्पदम दिव्यम। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें काल की बहुत उन्होंने महिमा बताई है। काल जो है वो हमें बहुत ही अस्टॉनिशिंग या दिव्य कालम बोलते हैं। इसमें आप देखेंगे इन्होंने कहा है दिव्यम कालम। तो दिव्य कालम मतलब क्यों काल से हम इतना घबराते हैं, क्यों डरते हैं। तो काल का इम्पोर्टेंस हम आज थोड़ा उसमें चर्चा करेंगे कि काल का क्या है महत्व हमारे इसमें। तो रूप भेदास्पदम, जो हमारा रूप है उसको बदल देता है काल। भौतिक जगत में ये बहुत ही हमको सबको पता है क्या है काल का प्रभाव कितना होता है। तो जो मैं आज ऐसा दिख रहा हूं, 20 साल पहले ऐसा नहीं था, 40 साल पहले ऐसा नहीं था। मेरी भी थोड़ी शक्ल ठीक ठाक थी, बट अभी क्या हो गया है कि काल के प्रभाव से, तो ये जो भौतिक जगत है इसमें काल का प्रभाव होगा ही, इससे हम बच नहीं सकते। तो काल का प्रभाव कृष्ण भगवत गीता में भी बोलते हैं कालोस्मी, कि मैं ही काल हूं। और काल क्या है, सबको खा जाने वाला है काल। एक एक टाइम आएगा कि सब खा जाएंगे, सबको खा जाएंगे। बट इसमें क्या होता है, जो जो भूता नाम जिसमें बोल रहे, जो ह्यूमन जीव हैं यहाँ पे, वो वो क्या है, भिन्न दृश्यम देख रहे हैं। ये जो भिन्न दृश्यम है इसका क्या मतलब होता है, तो खुद को हम अगर भौतिक जगत से और मैं अहम ममेती वाले अगर फीलिंग से कनेक्ट करके रखेंगे कि मैं ये शरीर हूँ, मेरा ये परिवार है, मेरा ये घर है, मेरा ये देश है, अगर हम इसमें रहेंगे तो फिर उसका जो काल का प्रभाव होगा, काल का जो डर होगा वो बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये सब मेरा है और काल एक दिन मुझसे ये सब छीन लेगा। तो इसलिए काल का जो ये भयम है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी दृष्टि जो है, हमारी दृष्टि बहुत ही अ, अपनी अहम ममेती वाली दृष्टि है कि ये मेरा है, मैं हूं और ये मेरा है। तो श्रीला प्रभुपाद हमें हमेशा यही कहते हैं कि नहीं, हम हमारा क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो हमारा जीवरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। तो हम कृष्ण के नित्य दास हैं। अगर हम इस वाले माइंडसेट से रहेंगे तो फिर हमें कुछ भी डरने का कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो गुरु महाराज काफी ये वाला मेरा श्लोक बताते हैं, जो दूसरे स्कंद में शुरू शुरू में है, पहले अध्याय में ही है कि अगर आपको काल के भय से बचना, अभय होना है आपको, और भय हमेशा काल का ही होता है यहाँ पे, क्योंकि काल का क्या असर होगा, काल का क्या प्रभाव होगा, उससे भय होता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तस्मात् भरत सर्वात्मा। तो ही ये परीक्षित महाराज से बोल रहे हैं कि भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्य चेच भयम। तो अगर आपको अभय होने की इच्छा है तो क्या करना है, आपको श्रोतव्य और कीर्तितव्य, सो सुनना है या श्रवण करना है। किस चीज का श्रवण करना है? जो हम कर रहे हैं, कृष्ण के नाम का, कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण के रूप का, इन सब चीजों का श्रवण करना है और इसका कीर्तन करना है, इसका वर्णन करना है। और ये अगर हम दो करते रहेंगे, सतत करते रहेंगे, तो फिर अपने आप स्मरण भी होगा, कृष्ण का ही स्मरण होगा। तो अगर कृष्ण का स्मरण हमेशा रहेगा, कृष्ण, तो हमें ये ज्ञात रहेगा कि हमारी पोजीशन क्या है, कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। तो अगर वो पोजीशन रहेगी तो इसका मतलब क्या है कि हम कृष्ण के शेल्टर में, उस कृष्ण के आश्रय में है। तो फिर समय हमारा क्या बिगाड़ सकता है, काल हमारा क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ पे 23वें अध्याय में अ, वर्णन किया है मनु का, जो कि देवहूति के पिता हैं। तो वो जब वापस अपने घर जाते हैं देवहूति को छोड़ के,
तो देखते हैं कि सब सही चल रहा है और इतनी उनको ऑपुलेंस है, इतना ऐश्वर्य है, बट वो बिल्कुल भी अटैच नहीं है किसी भी चीज से। उनकी एकमात्र जो अटैचमेंट है वो कृष्ण के प्रति है, भगवान के प्रति है। तो उससे क्या होता है कि उनको किसी भी चीज का भय नहीं है। जो उनको घर है, रहेगा नहीं रहेगा, ऐसा कुछ उनको चिंता नहीं है। तो इस भौतिक जगत में, वो भी भौतिक जगत में ही थे, वो आध्यात्मिक जगत में नहीं थे। भौतिक जगत में रह के भी वो आध्यात्मिक जगत की अनुभूति कर रहे थे। उनको ऐसा फीलिंग हो रहा था कि हाँ, कुछ नहीं है। बिकॉज अगर हम ये अंडरस्टैंड कर लें एक बारी कि जितना भी ये हम कमा रहे हैं, जो हम बटोर रहे हैं, अगर ये अब ये सोच के हम रहें कि ये मेरा है, तो फिर भय रहेगा हमेशा। बट अगर ये हमको पता है कि ये हमारा कभी था ही नहीं, ये कृष्ण की कृपा है, कृष्ण ने हमें दिया है, किस लिए दिया है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें इसीलिए एक ही कारण से दिया है कि जो भी हमें मिला है वो हम कृष्ण की सेवा में ही उसका उपयोग करें। तो अगर ये हमारी अ, हमारा जो इंटेंशन रहेगा, हम अगर ये सोच के करेंगे कि सब कृष्ण के लिए यूज करना है, तो फिर हमें कुछ चिंता ही नहीं है, समय हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो समय से अब सबसे क्या होता है हमारा जो, अगर हम बॉडीली प्लेटफॉर्म में रहते हैं, बॉडीली कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो हमें ये होता है कि तीन चीजें श्रीला प्रभुपाद कहते हैं: थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। ये इस इन तीन चीजों में हम फंस के रह जाते हैं। तो थिंकिंग का क्या मतलब है? जो भूत में हुआ है, अरे इतना अच्छा था हमारा समय, वो जो पहले था 10 साल पहले, 20 साल पहले, जब हमारी यूथ थी। या फिर उसमें भी हम उल्टा सोच सकते हैं कि काश हम वो कर देते, मैं उधर इन्वेस्ट कर देता ना, आज देखो उस प्रॉपर्टी की प्राइस कितनी हो गई है। ये सब सोच के हम दुखी हो सकते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, उस काल चला गया चला गया, कुछ आने वाला नहीं है। फीलिंग का क्या है कि अब ये अभी का सोच रहे हैं, अभी ये एंजॉय करें, ये वाला टाइम, ये वाले टाइम को और कैसे एंजॉय कर सकते हैं, यही फीलिंग रहेगी हमारी, यही यही थिंकिंग रहेगी। और विलिंग, विलिंग जो है कि भविष्य में क्या होगा, काश मेरे को ऐसा लॉटरी मिल जाए, काश मेरे को इतना बड़ा घर मिल जाए, काश ऐसा हो जाए, मैं इसी इसमें। तो अगर हम इसी में रहेंगे और भगवान से अलग होके रहेंगे, विमुख होके रहेंगे, तो फिर काल हमेशा ही हमको डराएगा। बिकॉज हमारा जो दृष्टिकोण है वो भगवान से अलग हो गया। हम माया की तरफ, माया की सेवा में ज्यादा हम तत्पर हो रहे हैं, भगवान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो ऐसे बहुत ही सारे उदाहरण हैं, श्रीला प्रभुपाद ने बहुत दिए हैं इसमें डिस्क्रिप्शंस। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम भगवान के लिए करेंगे चीजें, तो क्या होगा, तो उसका हमको कुछ कर्म भी नहीं मिलता। वो जो कैटेगरी में आता है वो अकर्म की कैटेगरी में आता है। ना कर्म होता है, ना विकर्म होता है, अकर्म होता है। और जो भी हम आध्यात्मिक चीज कर रहे हैं, जो भी छोटी भी चीज हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो हमारे लिए एक प्लस होता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो प्लस होता है, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। बट जितने भी हम भौतिक चीजें यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे, वो एक बारी हमारा काल यहाँ पे जो समाप्त होगा, उसके बाद जाना ही है। या तो चैतन्य चरितामृत में भी एक श्लोका है कि कृष्ण संबंध बिना काल व्यर्थ ना ही जाए। तो कृष्ण संबंध के बिना हम काल को पूरा व्यर्थ ही होगा। अगर कृष्ण संबंध होगा, कोई भी चीज हम करें, वो उसका अगर संबंध कृष्णा के साथ होता है, तो फिर हमें काल का कुछ प्रभाव नहीं होगा। नहीं तो फिर हम समय एकदम व्यर्थ, या व्यर्थ में बिता रहे हैं। या फिर वो जो इम्पोर्टेंट श्लोक है कि आयु हरति वही पुमसाम। सो हमारा जो क्या है कि हर जो सुबह सूरज उगता है और शाम को ढलता है, हर सूरज के उगने और ढलने में क्या हो रहा है, अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लग रहे, तो क्या हो रहा है, हमारी जो आयु है वो हरती जा रही है, या हमारी आयु चुराई जा रही है। तो एक एक दिन घट रहा है और हम बहुत ही तेजी के साथ मृत्यु की तरफ भाग रहे हैं।
हम रियलाइज नहीं करते। बट यही अगर हम, जो भक्त है वो सुबह उठ के मंगला आरती करता है, अपनी जपा कर रहा है, भगवत कथा सुन रहा है, भगवत कथा का श्रवण कर रहा है, वर्णन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, अगर जो श्रीला प्रभुपाद ने हमको जो फॉर्मूला दिया है, जो हम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, ये अभी जो हम भक्तों के संग में रहते हैं, तो अगर ये सब करेंगे तो फिर काल का प्रभाव उन पे नहीं होता है, डिवोटीज पे अप्लाई नहीं होता। क्योंकि वो डिवोटी क्या कर रहा है, उत्तम श्लोक वार्तया, वो हमेशा कृष्ण के उत्तम, कृष्ण का एक और नाम है उत्तम श्लोक, तो उनके अगर वर्णन में अगर सारा समय निकल जाए तो फिर समय का ये सबसे सदुपयोग इससे अच्छा और हो नहीं सकता। और ये फिर हम, हमारी आयु कम नहीं होती। हम क्या कर रहे हैं फिर, ऐसा कर करके हम बहुत ही तेजी से कृष्ण के पास वापस जा रहे हैं। ये जन्म मृत्यु के जो बंधन जो में हम हैं, उससे निकल के जा रहे हैं हम। तो ये एक हमको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा हो तो फिर इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो वही श्रील प्रभुपाद यही कहते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहते हैं, जितना हम जाप करेंगे, क्योंकि कलयुग में ये भगवान ने अपना अपना रूप जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र के नाम से ही लिया है। यह नाम और नाम अभिन्न है। तो अगर जितना हम भगवान का नाम का जाप करते रहेंगे, उनका श्रवण करते रहेंगे, तो उतना हम पे काल का प्रभाव नहीं होगा। और जो भी हम ये कर रहे हैं इस भक्ति मार्ग में, जितना भी हम छोटा भी अगर हम करेंगे काम, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। तो सबसे बड़ा जो भय है वो छोटा, अगर हम भगवान के लिए कुछ भी करेंगे, वो बड़े से बड़े जो भय है उससे हमें मुक्ति देगा। और सबसे बड़ा भय क्या है कि हम या तो मनुष्य योनि में फिर से ना आ जाएं, या उससे भी निचली योनि में ना चले जाएं। और ये भक्ति में थोड़ा आने के बाद ही हमको समझ आता है। और ये जो कृपा है, जो जो असीम कृपा जो श्रीला प्रभुपाद ने हमें हम पे की है, नहीं तो इन सब का हमें ज्ञान ही नहीं था। पहले तो हमें यही था कि यही लाइफ चल रही है, अच्छा है, सब कुछ सही चल रहा है। और क्यों ऐसा होता है, सही क्यों चल रहा है? क्योंकि हमने पुराने कर्म जो हमारे प्रारब्ध हैं उसकी वजह से अच्छा चल रहा है। बट वो भी घटता जाएगा ना, प्रारब्ध भी घटता जाएगा। तो हमें ऐसा भक्ति में रहेंगे तो ये श्रीला प्रभुपाद की कृपा है कि हमें ये इतना ज्ञान है कि भक्ति में रहेंगे तो क्या होगा कि हमें पाप पुण्य के बंधन से हट रहे हैं हम। तो जितना हम मैं शेयर करना स्टॉप कर देता हूँ, सॉरी, नो आई एम से। सो सो जितना हम पाप और पुण्य के बंधन से हटेंगे तो फिर उतना हमें भय भी नहीं होगा। तो इसमें ये टेक अवे यही है हमारा कि जितना हो सके हम, जितने हमें 24 घंटे में से जितना हम समय निकाल सकें, वो कृष्ण की भक्ति में ही लगा सकें। और श्रील प्रभुपाद तो बोलते हैं कि 24 घंटे पॉसिबल है कृष्णा कॉन्शियस होना। बोलते हैं अगर रात को सोने से पहले, उन्होंने बोला कि अगर हम कृष्णा बुक पढ़ें, एक चैप्टर पढ़ें, आधा चैप्टर पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, तो बोलते हैं कि कृष्णा सपनों में भी आएंगे। तो नींद में भी हम फिर कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हैं। तो इसमें और अगर हम अपना जो समय है जो इतना मूल्यवान है, अगर इसको व्यर्थ ना करें, व्यर्थ ना गवाएं। कितने सारे अट्रैक्शंस हैं अभी आज की डेट में, नेटफ्लिक्स हो गया या फिर क्रिकेट हो गया। तो ये क्रिकेट देख के हमको हमको क्या मिल रहा है? वो तो अपना काम कर रहे हैं। विराट कोहली मार रहा है तो उसका जॉब है, उसको पैसे मिल रहे हैं। और हम देख के क्या कर रहे हैं? हम, टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई आता है हमें देखने कि हम ऑफिस जा रहे हैं रोज गाड़ी में, अरे वाह, प्रभु ने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं और ये गाड़ी इतनी अच्छे से चला के जा रहे हैं। कोई नहीं देखने आता हमें। तो हम क्यों इतना उनको देख के, उनका उनका लाइवलीहुड है वो, उनका। तो ये है कि हमारा टाइम निकल जाता है। और मैच मैच देख रहे हैं, अभी T20 हो गया, 3 घंटे तो उसमें भी जा रहे हैं, 3 घंटे 4 घंटे निकल जाते हैं। गया वो, एक टाइम चला गया तो आएगा नहीं वापस। और हम सब ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमारे ये संस्कार हैं, पुराने संस्कार हैं। हम
जन्मों से, इतने बर्थ, अब मिलियंस ऑफ बर्थ से हम यही कर रहे हैं, अपने सेंसेस को फीड कर रहे हैं। तो ये सेंस को अगर ना फीड करें और अपने सेंस को, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, सो अगर ऋषि के जो हमें हमारे सेंसेस हैं वो अगर ऋषिकेश की सेवा में लगा दें तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद यही हमको इतना उन्होंने हमारे पे परोपकार किया है, पूरी दुनिया पे इतना परोपकार किया है कि हमें ये डायरेक्शन दे दी उन्होंने। और जो उन्होंने इतने सारे अपने शिष्य छोड़े हैं जिनके हम अ, अ, संपर्क में आके हम दीक्षा ले सके। योग्यता तो नहीं है, बट गुरु इतने दयालु होते हैं कि वो देखते नहीं है, पात्र नहीं देखते, वो दे देते हैं दीक्षा। तो मेरे जैसे लोगों को भी दीक्षा मिल गई है, बट इसका हम फिर जितना हम इसका फायदा हमको लेना चाहिए, क्योंकि सबको मिलती नहीं है ये स्वीकृति। तो हम हमें यही देखना चाहिए। और अंत में यही कहना चाहूंगा, आई थिंक मेरा टाइम और है कि कितना, इफ somebody कैन गाइड मी, 5 मिनट और है। बिकॉज आई थिंक इंडिया में अभी 9 बजने वाले हैं। एनीवे, तो गुरु महाराज जो है मेरे, परम पूज्य भक्ति भृंग गोविंद स्वामी महाराज, तो उनका एक ये श्लोक काफी, जो रूप गोस्वामी का जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस का श्लोक है, वो काफी बताते हैं। और वो भी काल के रूप में, काल के इसमें आज के जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें काफी फिट आता है कि तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृतयोर्क्रमेण रसना मनासि नियोज्य तिष्ठम व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिलम इति उपदेश सारम। सो ये जो उपदेश अमृत का जो सार है वो यही है कि तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो, कृष्ण के जो नाम है, आपका नाम है, आपका रूप है, आपका चरित्र आदि है, इन सब का अगर हम सुकीर्तन करते रहें, कीर्तन भी नहीं सुकीर्तन करते रहें, और हमेशा एक 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 क्रम से आप, हम अगर स्मृति और क्रमेण, या आपके जो एक एक लीलाएं हैं, आपके जो नाम हैं अलग अलग, उनका अगर हम करते रहें तो जो हमको उससे रस का आस्वादन होता है उसमें अगर हम पूरा डूब जाएं, और क्या करें, तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी, जो व्रज में जो आपके जो अनुरागी हैं उनके अगर हम पद चिन्हों पे चलें, तो फिर वो जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गोपी भरतुर पद कमलेर दास दास अनुदास। तो हम ज्यादा कुछ करना नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये काफी सिंपल है। अगर हम अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और समय को अपना व्यर्थ ना करें, या कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम, तो अगर हम गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, गुरु महाराज अपने लेक्चर्स में कहते हैं कि सबसे आसान काम क्या है हमारे लिए, टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। कोई कुछ बोल रहा है, हाँ ठीक है कर लो, अपना दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये करो, कर लो। गुरु महाराज कह रहे हैं ये पढ़ो, ये पढ़ लो। गुरु महाराज कहते हैं ये लेक्चर सुन लो, ये इनका जितने भी हमारे श्रील प्रभुपाद के जितने भी बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ो, और हमारे जितने भी आचार्य हैं, वैष्णव आचार्य, उनके बारे में ज्यादा जानकारी करो, तो अपने आप बस हमारा काम हो जाएगा। और जितना हम अपना समय इन सब चीजों में लगाएंगे और व्यर्थ नहीं करेंगे, उतना ही हमारा फिर भय भी कम हो जाएगा। बिकॉज हमारा जितना हम कृष्णा के बारे में सोचते रहेंगे, कृष्णा एंड कृष्णास, सो कृष्णास में तो सब कुछ ही आ जाता है। हमारे जो सीनियर डिवोटीज हैं वो भी कृष्णास में ही आते हैं, कृष्णा के अंश अगर उनको वैसा देखें। तो ये अगर इन्हीं चीजों में हम अपना समय अगर निकाल दें तो फिर भय होगा नहीं। किस बात का भय है फिर? बिकॉज मैं दिल्ली में पला बड़ा था, तो दिल्ली में बहुत कॉमन होता है, अगर कभी लड़ाई हो जाए ना लोगों की, तो बोलते तू जानता है मेरा बाप कौन है, ये बड़ा कॉमन होता है। तो मुझे पता है
कि कृष्णा ही मेरे पिता हैं, तो फिर मुझे किस किस बात का फिर डर है? ये बहुत होता है। तो हमें इन सब चीजों में कृष्ण के आश्रय में रहे, गुरु महाराज के आश्रय में रहे, तो फिर भय अपने आप चला जाएगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा यहाँ पे। और कोई अगर प्रश्न हो या कोई कमेंट्स हो, प्लीज गो अहेड एंड हे कृष्णा। एवरीबडी इज म्यूटेड, आई कांट सी एनीवन। तो कुंजेश्वरी माता जी ताली बजा रही हैं। यस वेजी माता जी, यस। हे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhuji. Thank you very much. Excellent class tha. हे कृष्ण। So many takeaways in these two verses. Uh, Hare Krishna. And so many, quotes also, with evidence. You've been able, so many references to the Bhagavad Gita and Bhagavatam also. Thank you very much for that, Prabhuji. A few takeaways for me. That Ananya Bhakti is the best. Sub types of Bhakti hai, Mishra Bhakti, but usme, Ananya Bhakti is the best, which is what we should focus on. And apne, I think 1.2.11 भी quote किया, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम advayam brahmeti paramatmeti bhagwan iti shabdyate. So jnanis get Brahmajyoti and they stop there. Ashtanga yoga, mostly, and Ashtanga yogis, they realize Paramatma. But most important is, realizing Bhagwan, which is, for us there, for the Bhakti yogis or those who are in the path of Bhakti. And then I also like this, my important takeaway is everything is Krishna and Krishna's. So we Yes, start looking, even Rose, and even if we, look at Vibhuti Yoga, that somehow, comes to my mind. Everything that is, because being in the material world and doing a lot of material things, sometimes, आध्यात्मिक things में so करना मुश्किल हो जाता है, unless, we attend classes like that. जैसे प्रभुपाद ने ये प्रोग्राम बनाया है, वो फॉलो करने से, थोड़ा get in that, but mostly we end up in the material world. But usme bhi, we start looking at everything as Krishna or Krishnas particularly, then thoda, we can still remain in that bubble of spirituality. And then 29.37, 3.29, importance of Kal. You beautifully explained that, Prabhuji. The Binna Drishyam, यानी dualities के वजह से, we end up, having this buyer. So abhaya रहने के लिए, if I'm not mistaken, Prabhuji आपने 1.2.14 of Bhagavatam quote किया, yeah, तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा. So with Shrotavya and Kirtitavya, we can actually have Bhagwan ka smaran all the time. That was also a very interesting point, Prabhuji. Or thinking, feeling, willing. In fact, Rose, I think we keep, every minute I feel, we keep hopping from one of these things or the other. Either, regret, for the past, or, I had such lovely things, or mujhe nahi mila, or that feeling, the current time pay, how can I enjoy? As you said, cricket or Netflix becomes the, biggest challenge for most of us. And then willing, again, future ke baare mein. So instead of leaving, instead of doing all that all the time, and you said that's also possible, 24 hours, Prabhupada ji, that we can be Krishna conscious, because even in our dreams, Krishna will come if we have that kind of mood and dedication. Prabhupada, I just wanted to share two things. yes, Particularly Mata. with respect to time. So आपने टच भी किया ये परीक्षित महाराज के बारे में. So परीक्षित महाराज को वो टाइम मिल गया, just those 7 days. But Prabhupada जी ये यूज करते हैं ना, he made the best of a bad bargain. So I thought that was a very interesting line, because 7 days में how would a normal person react, and how does a devotee actually react? Pura 7 days he kind of got this Bhagavatam, which is why we also been able to get this Bhagavatam, and we are learning. So that's an example of how time has been used beautifully by a devotee. And dusra,
Vidurji and Dhritarashtra. Because Vidurji, actually, when he came back, Dhritarashtra ko time ke bare mein, he was not even realizing, still attached. He literally had only 1 week left, still, materially attached and was in illusion. And wahan kuch, I think 11 point, no, sorry, 1.13.18 May, purport mein Prabhupada ji has given some beautiful lines. He said, everyone is the servant of eternal time. No one can be a king in the material world. King means can order, but time and tide waits for no man. One is a false king in the material world. So time ka, itna, importance, and finally he was able to convince, Dhritarashtra to go to the forest and at least get liberation. Just wanted to share this, Prabhuji. Again, Nice. thank you so much for an excellent lecture. Krishna. Hare Krishna, David Pranam. Hare Krishna. So nice. Your realizations were also so nice, Mataji. Yes. So we have to be grateful to Srila Prabhupada only that we are able to talk also. ये सब बातें कर पा रहे हैं. It's only and only because of Srila Prabhupada's mercy. Whatever you have quoted, it's all. Otherwise, where do we have the chance to just go through so many books and we'll get lost also. ज्ञान मार्ग में चले जाएंगे, कहीं और भटक जाएंगे. Srila Prabhupada has just guided us. So, yeah, all glories to Srila Prabhupada, all glories to Guru Maharaj. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, Hare Krishna, Mataji. Gopi. Thank you, Prabhu, for the wonderful question answers also. Sorry, I got stuck in some office work, so No I was problem. not attentive. I couldn't hear it properly, but I will do it again. Hare Krishna. Somehow, sometimes there is a lot of pressure. So, but anyway, I know Absolutely. your classes are also always wonderful. You have a lot of deep realizations. Thank you for that. And we request आप ऐसे बार-बार आते रहिए Hare Krishna. frequently, so we can take your association, Prabhuji. Hare So, Krishna. Thank you. Thank you. Thank you for your if there, kind words. if there are no more comments or questions, then we'll stop here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी भक्तवृंद की जय. हरे कृष्णा. Thank Hare you very Krishna. much. Thank you. Thank you. Hare Dandavat Krishna. pranam. Hare Dandavat pranam. Thank you. Hare Krishna.